हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जीडीसीई का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसमें यहाँ पे पार्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जीडीसी का जो आपका 25% कोटा के तहत जो आपका भर्ती आना था, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर यहाँ पे जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे किस डिवीजन में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो प्रोसेस है ऐसे यहाँ पे सुस्त रहता है। ठीक है, तो इसी सुस्ती के कारण अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नए रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अभी तक जारी नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी वाइज डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने में थोड़ा सा आरआरबी को समय लग रहा, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे पब्लिक नहीं हो पाया। पर ये उम्मीद है कि आपको एक दो दिन में या फिर आप बोल लीजिए कि इस वीक में आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक होने का पूरा से पूरा संभावना है। इसी बीच आपका रेलवे की तरफ से एक यहाँ पे नोटिस रिलीज किया जाता है। उस पार्टिकुलर नोटिस में अगर बात करेंगे तो किस डिवीजन में कितनी कितनी भर्तियां हैं, हालांकि सभी डिवीजन का अभी तक लिस्ट नहीं आ पाया है, पर जिस पार्टिकुलर डिवीजन का लिस्ट आया है कि जिसमें आपका बात करेंगे कि ईएलपी में कितना पोस्ट है, उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर में कितना पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो जो आपका गुड्स गार्ड होते हैं उसमें कितना पोस्ट है, टेक्नीशियन में कितना पोस्ट है। और अब यकीन नहीं मानोगे कि जब आप डेटा देखोगे ना, और ये जो डेटा है आपका 2025 तक का डेटा यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सोचिए 2023 तो यहाँ पे दूर की बात, यहाँ पे 2025 तक का डेटा जारी कर दिया गया है। और डेटा में जो आंकड़ा है वो वाकई सच में यहाँ पे चौंकाने वाला आंकड़ा जो है रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। बाकी क्या है पूरा डिटेल्स हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आपको इसी तरह मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। सीधे चल, ये आपका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका रेलवे की तरफ से अभी कुछ क्षण पहले ही यहां पे जारी किया गया है। आप सभी देख सकते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के तरफ से। ठीक है, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है। बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट डीआरएम ऑफिस जयपुर, डेटेड आपका 17/7/2023। यहाँ पे देखिए जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस जयपुर। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि असेसमेंट फॉर जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोटा 25% वैकेंसीज। कितना, एक बार कोटा के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम सबसे पहले बता देंगे, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखिए जो रेलवे में भर्ती आती है टोटल यहाँ पे 3 कैटेगराइज में डिवाइड होता है। पहला कैटेगराइज जो आपका होता है वो आपका होता है जीडीसीसी। ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपका यहाँ पे 25% जो 100% पोस्ट में से आपका यहाँ पे 25% आपका जीटीसी के माध्यम से पोस्ट को भरा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका एलडीसीई। एलडीसीई में बात करेंगे तो आपका 15% कोटा फुलफिल किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा भर्ती जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 60% का कोटा प्रोवाइड किया जाता है। मतलब 100% में से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत 60% भर्तियां यहां पे भरी जाती है। तो ये आपका अभी जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी का, हालांकि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसियां खाली होंगी डिवीजन वाइज वो भी आपको बता दिया गया है, वो भी देख लीजिए। तो जीडीसी में 25% कोटा के तहत यहां पे देखिए आपको बताया गया है कि योर ऑफिस लेटर नंबर, ये आपका लेटर नंबर है। ठीक है, जीडीसी के रिगार्डिंग। चलिए उसके बाद आपको बताया गया है कि इन रेफरेंस टू एबव फॉर फिलिंग ऑफ जीडीईसी कोटा वैकेंसी असेसमेंट ऑफ जयपुर डिवीजन इज गिवन बिलो। तो जयपुर डिवीजन के अंदर देखिए, अगर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन आते हैं। सबसे पहला आपका हो गया जयपुर डिवीजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका जोधपुर डिवीजन, उसके बाद यहाँ पे हो गया बीकानेर। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे डिवीजन बटे हुए। तो अभी सोचिए सिर्फ एनडब्ल्यूआर में सिर्फ एक डिवीजन का डेटा है, जयपुर डिवीजन का डेटा है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे डिवीजन है, उन सभी का अगर डेटा यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भर्ती होगा, जो हम आगे देखने वाले। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट वाइज अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, कैटेगरी, जो भी पोस्ट रहेगा एएलपी है, टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, गुड्स गार्ड का है, जो भी आपका पोस्ट है वो आपको कैटेगरी में देखने को मिलेगा। लेवल, वो आपको लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 1/7/2023 से वैकेंसी को यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। पेटेड वैकेंसी तो देखिए 1/7/2025 तक का वैकेंसी का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे ले लिया गया है। टोटल वैकेंसी आपको कितना है, और यहाँ पे देखिए वैकेंसी आइडेंटिफाई फॉर जीडीसी। तो जीडीसी में आपको पता है कि 25% कोटा है, तो 25% के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी है। और ये जो आपका 50% है ये आपका डायरेक्ट
रिक्रूटमेंट का है। तो देख लीजिए आपका जो आगामी भर्ती आने वाला है जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आपको कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइज वाइज वैकेंसी है, जो आपका 25% जीडीसी के वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज वाइज यहाँ पे कर दिया गया। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे वैकेंसी को देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में असिस्टेंट लोको पायलट ALP का वैकेंसी है, जो आपका लेवल का बात करेंगे तो L2 आपका ग्रेड पे होता है। और आपका देखिए इसमें 1/7/2023 तक इसमें 327 वैकेंसी थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2025 तक का डेटा को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो 27 वैकेंसी और इसमें जुड़ जाता है, तो टोटल वैकेंसी कितना हो जाता है 354। टोटल वैकेंसी आपका जयपुर में, ओनली सिर्फ जयपुर में बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर यूनिट में यहाँ पे 354 वैकेंसी है, जिसमें जीडीसी में आपका 89 सीट चला गया और आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ठीक है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए बहुत जरूरी है जानना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपन भर्ती जो है जिसका आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटीआई वाले, उन सभी ध्यान से देखिए कि 50% कोटा के तहत आपका जो है 178 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि जयपुर में आपका ALP का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 178 सीट पर वैकेंसी आएगी। इस तरह करके आपका जोधपुर, बीकानेर सभी का आएगा, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, NCR, प्रयागराज सबका आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीक तक आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे के जोन है सभी का डेटा यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे अब जो आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा वो सच में आप देखकर चौंक जाओगे। टेक्नीशियन का बात करें तो टेक्नीशियन में कोई भी पोस्ट नहीं है, 0। टेक ब्रिज में बात करें 0, टेक एंड CNW में बात करें इसमें भी 0। मतलब जयपुर में, ये भी देखिए जयपुर का बात हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि जयपुर में अगर टेक्नीशियन का एक भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है, तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी डिवीजन है, यूनिट है, उसमें पोस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनमें पोस्ट होगा, हो सके इसमें पर्टिकुलर डिवीजन में पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंकड़ा जो आपको 0-0 शो कर रहा है, ठीक है। बाकी आप किसी भी देख लीजिए, यहाँ पे टेक इलेक्ट्रिक पावर, टेक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक TRD, सिग्नल में आपका, उसके बाद यहाँ पे टेलीकॉम में, तो सारा में आपको जो पोस्ट है यहाँ पे आपको 0 ही देखने को मिलेगा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में भी देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पीवे का, इसमें भी आपको 0 देखने को मिलेगा। जेई वर्क्स में 0, जेई TMC में, ब्रिज में, सिग्नल, ये सारा में आपको जो पोस्ट है यहाँ पे एक भी पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं है। एक पोस्ट आपका जो खाली है सिर्फ आपका ट्रेन मैनेजर का। तो आपका NWR के अंतर्गत जयपुर में ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है टोटल यहाँ पे कितना है, ये जो आपका 23 तक वैकेंसी है 16 है, और 25 वाला वैकेंसी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 40 वैकेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2025 तक जो आपका टोटल पोस्ट आएगा वो कितना हो जा रहा है 56, ठीक है। तो 56 में से आपका 25% अगर यहाँ पे हटा दिया जाए तो जीडीसी में आपका 14 वैकेंसी आएगा। 14 भी आ सकता है, 14 से ज्यादा भी आ सकता है। और ये आपका जो 28 पोस्ट है ना, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है वो आपका 28 वैकेंसी इसमें रिलीज किया गया। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जीडीसी वाले जो भी होंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा पोस्ट आपको दिख जाएगा। चलिए उसके बाद यहां पे देखते हैं, तो यहां पे आपको बोला गया है कि दिस इज फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो जितना भी यहां पे अंडर प्रोसेस वर्क को रखा गया था, सारा का सारा जो वैकेंसी है उस पर जल्द से जल्द रेलवे का ये सख्त निर्देश है कि जल्दी से जल्दी सभी भर्तियों का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए, ताकि यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो भर्ती है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। यहां पे नोट में करके बोला गया है कि एंटिसिपेटेड वैकेंसी अप टू 1/7/2025 हैज बीन टेकन इन ल्यू टू गार्ड रिव्यू अंडर वेटिंग। तो ये सारा कुछ आपको बताया गया था कि आप यहाँ पे कब आए 11 बजे के आसपास इसे जो अपलोड किया गया यहाँ पे 17 जुलाई को, ठीक है। तो ये सारा डेटा था जो आपको यहाँ पे DRM ऑफिस आप बोल लीजिए जयपुर के तरफ से रिलीज किया गया है। तो जिसमें सबसे ज्यादा अभी तक बात करें तो आपका ALP का वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का हमें ज्यादा ध्यान देना है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आपका ALP का यहाँ पे 178 सीट यहाँ पे है। तो ITI वाले जितने भी हैं ALP में जाना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा वाले हैं जो भी ALP का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का हर एक छात्र तक ये वीडियो जरूर जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी फाइनली आइडेंटिफाई कर पाए कि कॉम्पिटिशन यहाँ पे कितना टफ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो एंड करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहेंगे कि रेलवे का अभी सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे जो आपका 2422 पोस्ट का अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था, फाइनली इसका DV के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को मेल पर इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, ठीक है, सभी कैंडिडेट अपना मेल चेक करते रहिए। मेल के माध्यम से अगर आपको कोई अपडेट आता है तो हमें जरूर जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि आपके भेजे गए सिंगल मैसेज से हम ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर पाए। चलिए आज के लिए मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।